राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह में पधारे सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि गांव हमारे देश व प्रदेश की आत्मा है और इन्हें आत्मनिर्भर व विकसित बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सैनी ने सरपंचों के बीच पहुंचकर खुशी और गर्व की अनुभूति करते हुए कहा कि गांव के विकास में पंचों का महत्वपूर्ण स्थान है तथा हमारी संस्कृति में पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। इस अवसर पर सैनी ने विभिन्न कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास के साथ साथ गांव के सर्वांगीण विकास एवं गांव की आत्मा को जीवंत करने व गांव को नशा मुक्त करने के लिए संकल्प लेने का भी आह्वान किया। इस बीच पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया और कहा कि भाजपा सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और गांवों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मुझे खुशी है, मातृशक्ति में देख रहा हूं कि लगभग 50% से ज्यादा हमारे बीच में उपस्थित है। कई सरपंच पति भी आगे होंगे। आया कौन कौन हाथ खड़े करो। परंतु हमने कहा था कि भाई सरपंच आना चाहिए। भाई तय भी कर लेकर कुछ। आज मुझे खुशी है कि आज इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने 2 पुस्तकें भी लॉन्च की हैं और संविधान का ये गौरव दिवस वर्ष भी चल रहा है। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पूरे वर्ष भर, क्योंकि संविधान के 75 वर्ष गौरवशाली पूरे हुए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि हमने वर्ष भर ये कार्यक्रम बाबा साहिब को समर्पित हो और हमने उनकी याद में उनके कार्यों को, जो संदेश उन्होंने दिया है, उसको लोगों के बीच में ले जाते हुए ये वर्ष उनको समर्पित करेंगे। और ये वर्ष हमने संविधान गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। मैं बाबा साहब को भी आज नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है, जैसा मैंने बताया है, कि हमने 2 बुक भी लॉन्च की है। एक बुक हमने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना, इस का मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमें लोगों के द्वारा इस लोकतंत्र में अवसर मिलता है और जब हमें अवसर मिलता है, लंबे समय तक लोग याद रखें, भाई ये फलाना व्यक्ति बनाया था और ये काम करके अच्छे गया है। याद करते हैं नहीं करते लोग? थोड़ा सा मैं आपसे इसके निमित्त सपोर्ट चाह रहा हूं। लोग याद करते हैं नहीं करते? करते हैं ना। और अगर कुछ ना करा तो फिर लोग क्या कहा? अच्छा, हमें अवसर मिला है और मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा आप लोगों के बीच में। हमने कुछ निर्णय लिए हैं और इस बुक के अंदर, जो ये बुक हमने आज लॉन्च की है, मुख्यमंत्री जागृत पुरस्कार योजना, जो अच्छे काम गांव के अंदर होंगे, तो हमने निर्णय किया है कि हम उन गांवों को पुरस्कृत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। एक दूसरी बुक हमने लॉन्च की है, वो बुक है मेरा गांव मेरी धरोहर। वो भी हमने आज अभी लॉन्च किया है।
उसको हम बच्चों को पढ़ाएं, उससे जानकारी मिलती है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन कौन सी प्राचीन धरोहर है, उसका पूरा का पूरा विवरण इस बुक में किया गया है। जैसा मैं बात करूं कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, और वहीं अगर हम बात करें शेख चिल्ली का मकबरा, और हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम ध्यान दें, पानीपत के अंदर अगर हम देखें, पानीपत की जो हमारी ऐतिहासिक वो भूमि, और अगर हम यमुनानगर के अंदर रादौर में बात करें, जहां पर अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने जो बनवाए थे, वो हमारी प्राचीन धरोहर, इन पूरी की पूरी धरोहर का इस बुक के अंदर चर्चा की गई है, जानकारी मिलती है। और इसीलिए यह भी कहा गया है कि इस बुक को हम बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, ताकि उसको हरियाणा की हमारी सांस्कृतिक हावा को जानने का अवसर मिले, उसको पहचानने का अवसर मिले, जिसके ऊपर हम गर्व कर सकें, जिसके ऊपर हम गौरव कर सकें। ये सांस्कृतिक धरोहर हमें उसके अंदर मिलती है। जैसे अगर हम बात करें राखीगढ़ी के अंदर, और अगर हम बात करें हमारे महाराजा अग्रसेन अग्रोहा धाम के अंदर, ये हमारी सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, जिसको हम सब ने देखना भी चाहिए, बच्चों को भी इसको पढ़ाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज का जो ये दिन है, ये दिन आज का आप लोगों का दिन है। ये आप लोगों का दिन है, आज पंचायतों का दिन है, आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है। और इस अवसर पर आयोजित ग्राम उत्थान समारोह में मैं आज आप सबके बीच में आज उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि कई बार ये कार्यक्रम रखे गए। पहले कार्यक्रम रखा तो ड्यूटी लग गई दिल्ली चुनाव के अंदर, वहां जाना पड़ गया। फिर दूसरी डेट रखी हमने, भी सभी सरपंचों को बुलाएंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव शुरू हो गए, तो हमने सोचा कि वही तीसरी बार कैंसिल नहीं करेंगे, पंचायती राज दिवस के ऊपर सभी सरपंचों को बुला करके हम कुछ निर्णय करेंगे। और हमने आज आप लोगों को बुलाया है, आप सब के बीच में आज मुझे आकर के, और हमारा पूरा मंत्रिमंडल आज आपके बीच में उपस्थित है, क्योंकि ये लोकतंत्र की वो कड़ी है जो विकास को एक नई गति देने का काम करती है। आप सभी के बीच में मुझे आकर के बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जब पंचायती राज प्रणाली के संवैधानिक ये दर्जा दिया गया था, उसका उद्देश्य था कि पंचायतों के माध्यम से गांव का विकास करना। जब ये पंचायती राज लागू किया गया, हमारा गांव सशक्त और मजबूत हो, हमारे गांव के अंदर वो नंबर 1 के अंदर गांव आए, उस भावना के अनुरूप हम काम करते हैं। आज भी कई गांव के अंदर ये परंपरा है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये खुल करके बात कर रहा हूं कि अगर गांव के अंदर कोई झगड़ा हो जाता है, आज भी गांव का झगड़ा थाने के अंदर नहीं जाता, हमारी पंचायत जो हमारे पंच परमेश्वर हैं वही बैठ करके वहीं उसका समाधान कर देते हैं।
परंतु कई बार ऐसा भी हो जाग रही हो जा उंगली ला देंगे, कहा जा जाया थाने में कहा। परंतु ये सिस्टम ठीक नहीं है। आज हम इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारा गांव, हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारा गांव आत्मनिर्भर बने, उन्हें सशक्त करना, उन्हें मजबूत करना, ये पूरी टीम की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है। मुझे खुशी है कि अगर देश है तो इस देश की आत्मा हमारे गांव हैं। हम सब इस बात को समझते हैं। अगर देश है तो इस देश की आत्मा मेरा गांव है, गांव की संस्कृति है। पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की बुनियाद हैं। हरियाणा में वैदिक काल में पंचायतों की गौरवशाली परंपरा रही है। आप सब जानते भी हैं, आप सबको मालूम भी है कि हमारे इस ग्राम पंचायत में पंच का हमारी पंचायतों में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे गांव में पंचायत में पंच का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी संस्कृति में भी, हमारे संविधान में भी उसका कितना ऊंचा वो दर्जा है कि हमारे देश में जो पंच को और हमारी संस्कृति में पंच को पंच परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है, उसे कहा जाता है। आप सोचिए कि आपका कितना बड़ा स्थान है। यह हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे पूर्वजों ने ये सोच समझ करके वाक्य हमें दिए हैं, जिस वाक्य का महत्व है, और उस वाक्य को हमने सार्थक रूप देना है। आज इस पंचायती राज दिवस के ऊपर हम इसलिए एकत्र आए हैं कि ये पंच हमारा पंच परमेश्वर है। उस भावना से हमने गांव का विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है। अगर इसका इतना बड़ा स्थान है, इतना, तो दायित्व भी इतना बड़ा होगा। जब पंच परमेश्वर है तो उसका दायित्व भी तो बहुत बड़ा होगा। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम उस दायित्व को, इस दायित्व को सशक्त और मजबूत करते हुए गांव के विकास के अंदर गति से उसको आगे बढ़ाने का काम करें। आप सब जानते भी हैं, आप सब लोगों ने इस बात को सुना भी है और पढ़ा भी है। मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी कहानी पंच परमेश्वर, वो आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। उस कहानी में एक बात कही गई है कि जुम्मन और अगलू चौधरी दोनों बहुत नजदीक के दोस्त थे। जुम्मन और अगलू चौधरी दोनों बहुत नजदीक के दोस्त थे। गहरी मित्रता उनमें थी। लेकिन जब अगलू चौधरी को गांव के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हो जाता था, और जब झगड़ा होता था तो जुम्मन ग्राम सभा का प्रधान बनकर न्याय करने के लिए उसको जिम्मेवारी दी गई। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों दोस्त थे। और जब ग्राम के लोग बुलाए
गांव के लोग इकट्ठे किए, इकट्ठे करके कहा कि जुम्मन तही इसका चौधरी बन और तू फैसला कर क्या करेगा। जुम्मन ने अगलू चौधरी से अपनी दोस्ती तो एक तरफ रख दी और जो पीड़ित परिवार था उस पीड़ित परिवार के प्रति न्याय किया। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है। उसने दोस्ती नहीं देखी, उसने पीड़ित व्यक्ति कौन था उस पीड़ित व्यक्ति के प्रति न्याय देने का काम अगर किया है तो वो जुम्मन ने किया है। भाई ये हमारी संस्कृति के अंदर है, हमारे संस्कारों में है, हमने इसको आगे बढ़ाना है। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि गांव सिर्फ एक भूगोल या भूमि नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और आत्मनिर्भर भारत का आधार है। जब गांव मजबूत होता है तभी देश मजबूत होता है। जब पंचायतें सशक्त होती हैं तभी लोकतंत्र जीवंत होता है। जब पंचायत सशक्त होगी। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी हमारे गांव की उन्नति ही है। इसी उद्देश्य से आज मैंने यहां पर आप लोगों के सामने है जो 368 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आप सबके बीच में किए हैं। इनमें से 233 करोड़ रुपए की लागत के 923 विकास कार्यों के उद्घाटन हुए हैं। 135 करोड़ रुपए की लागत से 413 विकास कार्यों के शिलान्यास भी हुए हैं। इनके साथ ही हमने गांव की आध्यात्मिक विरासत को संजोने का एक अनूठा प्रयास भी किया है। हमने प्रत्येक जिले के एक गांव की उसकी एक कहानी जो चुनी है, उस गांव के धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक गौरव को दर्शाती है। इन 22 कहानियों को भी संलग्नित करके आज जिसकी मैंने चर्चा की है कि मेरा गांव मेरी धरोहर, वो पुस्तक का भी विमोचन हुआ है। उसके माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से हर गांव के ऐतिहासिक उसमें कहानी को दर्शाया गया है। मुझे ये खुशी है कि यह पुस्तक, यह बुक हरियाणा की ग्रामीण धरोहर को देश और दुनिया में इसको रखने का काम करेगी। मुझे इस गर्व है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को लगभग 573 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए आपके खाते के अंदर अभी यहां से बटन दबा करके पैसा पहुंचाने का काम भी हमने किया है। 573 करोड़ रुपया। हमने महिला चौपालों के निर्माण के लिए भी 511 ग्राम पंचायतों में 511 ग्राम पंचायतों को 18 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि भी जारी ऑनलाइन यहीं से बटन दबा करके की है। इसके साथ ही 411 जिला परिषद सदस्यों और 3081 पंचायत समिति सदस्यों को 1 करोड़ 45 लाख रुपए की उनका जो मानदेय रुका हुआ था वो भी जारी करने का काम अभी एक बटन दबा करके उनके खाते में किया है। मुझे खुशी है कि जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं, मैंने आपको कहा भी था कि आज हम मुख्यमंत्री जागृत पुरस्कार, ग्राम पुरस्कार योजना का हमने शुभारंभ किया है। उसके ऊपर एक बुक भी लॉन्च की है। इसके तहत उन पंचायतों को
पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादकता, डिजिटल संपर्क और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक आर्थिक मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी। जो पंचायतें आगे बढ़कर के काम करेंगी कि मेरा गांव, मेरी पंचायत पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे जिला में नंबर 1 स्थान के ऊपर आए, ये संकल्प लेकर के हम काम करेंगे। मेरा गांव, मेरे गांव का, मेरे इस पंचायत का एक भी बच्चा वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, उसकी चिंता करेंगे कि हर बच्चा स्कूल में पढ़ाई करे। ये चिंता अगर कोई करेगा तो हम लोग ही तो हैं चिंता करने वाले। हम ये भी चिंता करेंगे कि मेरा गांव पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। मैं आज आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, आप लोगों से एक मैं संकल्प भी लेना चाहूंगा कि आज के बाद हम गांव में जाकर के ये संकल्प लेंगे कि मेरे गांव के अंदर उसको नशा मुक्त करने का काम अपनी पंचायत को करेंगे। एक भी व्यक्ति अगर कोई नशे की करता हुआ मिलता है या नशे के कारोबार में संलिप्त होता है तो उसकी जानकारी हम सरकार को मानस पोर्टल के ऊपर देंगे। हमने संकल्प लेकर के जाना है कि पूरा का पूरा गांव नशा मुक्त करना है। इस नशे से हमें गांव के अंदर हम गरीबी की तरफ बढ़ते हैं। हमने विकास की गति को बढ़ाना है, हमारा विकास धीमा होता है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमने एक जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चला रखा है। साइक्लोथॉन यात्रा निकली हुई है, आप सबके गांव गांव से होते हुए वो निकल रही है और आप लोग उसका समर्थन, उसका सहयोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब खाली ये नहीं है कि हमने उसका समर्थन कर दिया, उसका सहयोग कर दिया। उसके पीछे की कहानी है कि हम सब ये संकल्प लेकर के गांव को नशा मुक्त करेंगे। ये संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे ताकि हम अपने गांव को सामाजिक आर्थिक रूप से उन मानकों के ऊपर उसको पूरा पहुंचा सके जिन मानकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारी पंचायत करेगी। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो इन मानकों को ये पूरा करेगी, हमने ये भी निर्णय किया है कि हमने जनसंख्या के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने पर हमने जो मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना का आज शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से जो गांव फर्स्ट आएगा उसको हम 51 लाख रुपए की विकास कार्यों के लिए उसको सम्मानित करेंगे। जो द्वितीय स्थान पर आएगा उसको 31 लाख रुपया देंगे और जो तृतीय स्थान पर आएगा उसको 21 लाख रुपए देने का काम हमारी सरकार इस जो आज हमने मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की है इसके माध्यम से हम करेंगे। और हम ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम ये बातें, चाहे वो स्वच्छता में है, उसके हमने पैरामीटर्स बनाए हैं। उस पैरामीटर्स के अंदर हम उनके ऊपर पूरा उतरें, एक एक बात को ध्यान करके हम आगे बढ़ाएं। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मजबूती से खड़ी है। गांव के विकास के लिए कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देगी। आज ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आप सभी को ट्रेनिंग किट भी दी गई है। अभी उसको लॉन्च किया है, वो ट्रेनिंग किट दी गई है, उसका भी शुभारंभ आज किया गया है। इस अभियान में प्रदेश के सभी 71,000 निर्वाचित हमारे प्रतिनिधियों को इस एक साल में रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है और सबको
ये ट्रेनिंग किट भी दी जाएगी। आप ये ट्रेनिंग किट भी लेकर के जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग में आप अवश्य भाग लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। कई बार हम काम में बिजी होते हैं, हम नहीं जा पाते, परंतु ये ट्रेनिंग का काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। गांव के विकास में नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, नई नई जानकारियां मिलती हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस ट्रेनिंग में हम अवश्य भाग लें। ट्रेनिंग के दौरान आपको पड़ोसी राज्यों के जो अच्छे गांव हैं, जहां किसी सरपंच ने अच्छा काम किया है, या अपने ही प्रदेश के अंदर किसी सरपंच ने अपने गांव में उसको स्मार्ट गांव बनाया है, उसको अच्छा काम किया है, उसका भी भ्रमण कराने का काम आप लोगों को किया जाएगा। पिछले वर्ष यहीं पर 12 जुलाई को हुए पंचायत सम्मेलन में मैंने ये घोषणा भी की थी कि विकास के लिए पंचायतों को हम धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तब से लेकर के जब मैंने 12 जुलाई को इसी स्थान के ऊपर सभी सरपंचों से कुरुक्षेत्र में बात किया था, सभी सरपंचों से, और मैंने कहा था कि पंचायतों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि 12 जुलाई से लेकर के आज 25 मई हमने पंचायतों को तब से लेकर के आज तक 3,566 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरह आगे भी मैं आप सबको यह विश्वास दिलाता हूं कि विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आगे भी हम इस गति को बना करके रखेंगे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमने विकसित भारत बनाना है, और उस विकसित भारत में हम सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हमारा गांव विकसित होगा तो ये प्रदेश विकसित हो जाएगा, और जब प्रदेश विकसित होगा तो ये भारत विकसित हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के उस सपने को हम 2047 से पहले ही उसको पूरा कर लेंगे। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने अभी 41,591 ऐसे लाभार्थी हमारे बुजुर्ग जिनकी घर बैठे ही, नहीं तो 2-2 साल लग जाते, आपको पता है, पेंशन बनवाने में चक्कर काटते रहते थे दफ्तरों के हमारे बुजुर्ग, पेंशन नहीं लगती थी। और कई बार तो पेंशन बनाने वाला कह देता तो कहा 2 महीने वाली पेंशन मन्नू दे दे, कहा फिर लग जाएगी तेरी, कह देता नहीं कह देता। परंतु अब हमारे बुजुर्ग को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अधिकारी जब वो 60 वर्ष का हो जाएगा, अपने आप बुजुर्ग के पास जा करके उसके साइन करा करके लेकर के आएगा। ये सिस्टम के अंदर बदलाव किया है। मुझे खुशी है आज हमने 41,591 ऐसे हमारे बुजुर्गों की जो घर बैठे ही पेंशन बनी है, उसमें आज 12,59,00,000 रुपए की राशि भी डालने का काम, पहुंचाने का काम आज यहीं से हमने एक बटन दबा करके किया है। चाहे इसमें बुढ़ापा पेंशन की बात हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो, या दिव्यांग पेंशन की बात हो, हमने प्रोएक्टिव मोड पर बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। अब इसके लिए उनको किसी के भी दर के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी ऑफिस में चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि महिलाओं में आज पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी मिलने से हमारे गांव के विकास ने एक नई उड़ान ली है। हम सब जानते हैं कि हमारी बहनें जो आज इतनी भारी संख्या में यहां पर बैठी हैं, सरपंच के रूप में बैठी हैं, मैं आप सबको बधाई भी देता हूं।
और यह समारोह एक आयोजन नहीं बल्कि एक संकल्प है। हम सब यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे गांव के सर्वांगीण विकास के लिए, गांव की आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के अग्रदूत के रूप में स्थापित करने के लिए हम आज यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचायती राज दिवस के अवसर के ऊपर एक शब्द उन्होंने कहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि ग्राम उदय से ही भारत उदय होगा। ग्राम स्वराज सिर्फ शासन की बात नहीं, यह जन भागीदारी और जन सेवा का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, ये सपना, हर गांव आत्मनिर्भर बने, इस विचारधारा के साथ हमने गांव के विकास के लिए हर गांव को इंटरनेट, हर घर नल, हर घर जल, भाइयों हर खेत को पानी, हमारा गांव जगमग गांव। आप लोग देखते हैं हर गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम और हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड। आप देखते हैं जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपया है, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, उसको चिंता नहीं है अपने इलाज की। जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए है, एक साल में मात्र 1,500 रुपए देने हैं और उसको भी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड वो देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने, आप सब जानते भी हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश को हमने ओडीएफ फ्री किया है। 2014 से पहले हम सब ये जानते थे, हम सबको मालूम भी है कि गांव के अंदर अगर कोई रिश्तेदार आ जाता था, उसके साथ खेतों में घूमने के लिए जाते थे। भाइयों उसको सुबह सुबह खेतों में घुमाने के लिए ले जाते थे। परंतु आज आप देखते हैं हमारी बहनों को, भाइयों कितना इंतजार करना पड़ता था, परंतु आज हर घर के अंदर शौचालय बना करके छोटी बात है, परंतु इसके परिणाम बड़े महत्वपूर्ण हैं और इसके परिणाम इस प्रदेश की विकास में एक ये सार्थक सिद्ध हुए हैं। पोल्यूशन के ऊपर भी रोक लगी है। भाइयों आज हरियाणा प्रदेश को ओडीएफ फ्री, हर घर में शौचालय इन्हीं पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाने का काम ये हमने किया है। हमने ये भी किया है कि हमारी वो मातृशक्ति, हमारी वो माताएं बहनें जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उसके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने अब ऐसी वो बहनें जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, हमने अपने संकल्प पत्र में विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाइयों मुझे खुशी है कि आज हम उन माताओं बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों इस बात का हमें खुशी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी अगर आप लोग देखेंगे, अभी पिछले दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी सत्र के अंदर मैंने हरियाणा प्रदेश के 70,000 परिवारों के खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा पहुंचाना था, परंतु उनके खाते वेरीफाई नहीं हुए। 36,000 लोगों के वेरीफाई हुए और मैंने विधानसभा सत्र के अंदर एक समय में हरियाणा प्रदेश के ऐसे लोगों के जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, 36,000 परिवारों के खाते में एक समय के अंदर 151 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनके सर के ऊपर छत हो। ये काम भी हमने किया है। भाइयों ये सपना गरीब व्यक्ति का कि उसका अपना पक्का घर हो, उसको सर के ऊपर पक्की छत हो, उसको लेकर के हमने इसके अंदर आप सबकी सक्रिय भागीदारी ही में ही ये संभव हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने
ग्रामीण जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए हमने 948 ई लाइब्रेरी गांव के अंदर और 281 इंडोर जिम, 543 गांव में स्ट्रीट लाइटें और 349 महिला सांस्कृतिक केंद्र वो भी स्थापित हमने किए हैं। आप सब जानते हैं इसके अलावा 316 गांव की फिरनियों को भी पक्का किया गया। ये पहली बार है कि गांव की फिरनी कच्ची रहती थी, गांव की फिरनी से निकला नहीं जाता था। आज व्यक्ति अपने गांव के चारों तरफ घूम सकता है। स्वच्छ वातावरण देना ये आप सब की जिम्मेवारी है। हमने उसके अंदर आगे बढ़ करके काम किया है और मुझे खुशी है कि हमने इस वित्त वर्ष में इन सुविधाओं का विस्तार सभी गांवों तक ये किया जाएगा। एक भी गांव नहीं छूटेगा। हर गांव की फिरनी को पक्का किया जाएगा। अगर कोई जो छूटे हुए हैं उनके लिए भी हम धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि मैंने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश की एससी और बीसी चौपालों के लिए भी, उनके नवीनीकरण के लिए भी हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी 2930 चौपालों की मरम्मत के लिए 118 करोड़ 47 लाख रुपया सीधा पंचायतों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच के ऊपर आ गए हैं, बोलना शुरू कर दिए। अच्छा, झंडी दिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। मैं आप लोगों से आज ये इस मौके के ऊपर बात करने के लिए आया था कि हमने चाहे गांव को स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरा खत्म करके उस लाल डोरे के तहत संपत्ति का मालिकाना हक देने का काम किया है। हमने चाहे गांव के अंदर लखपति दीदी बनाने का काम किया है, हमने ड्रोन दीदी बनाने का काम किया है और उसको 8 लाख रुपए तक का ड्रोन भी मुफ्त देने में काम हमने किया है। और हमने पिछले दिनों जो आपके बीच में कहा था कि पंचायतों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपए का प्रावधान भी विकास कार्यों के लिए हमने आप लोगों को दिया है। हमने जिनके पास पैसा नहीं पहुंचा था उस गैप फंड को भी पूरा करने के लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनकी कुल अनुदान 20 लाख रुपए से कम उस गैप फंड राशि के अतिरिक्त दी जाए, ताकि पंचायतों के पास कम से कम 21 लाख रुपए उपलब्ध हों और इस एवज में वो पंचायतों के खाते में हमने सीधे 588 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए थे पिछले दिनों। मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गांव के अंदर हमारे किसान थे, अभी पिछले दिनों निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे पट्टेदार किसान थे, ऐसे पट्टेदार किसानों को हमने मालिकाना हक देने का काम किया है। और हमने जो भूमि पंचायत भूमि के ऊपर जिसका मकान था उसके ऊपर भी लिटिगेशन की समस्या थी, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का 2004 का उनसे हमें कलेक्टरेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने स्थानीय सतत विकास के 17 लक्ष्यों को 9 थीम्स में भी समाहित किया है। ये थीम है गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, महिला सुलभ गांव और बाल सुलभ गांव, जल सुरक्षित गांव, सुशासन युक्त गांव, पर्याप्त बुनियादी ढांचा और स्वच्छ हरित गांव हमारा हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमने गांव के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत सरोवर योजना के तहत गांव में तालाब बनाने का निर्णय किया है, ताकि उस पानी से जो बरसात का बेमौसम पानी बहा करके चला जाता है उसको एकत्र करके रिचार्ज करने का काम भी वो देता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी की दिक्कत ना हो। उसको लेकर के भी हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में ये बताते हुए
कि आप लोगों से मैं पुनः ये अपील करूंगा कि हम सब ये संकल्प लेकर के जाएं कि अपने अपने गांव को हम नशा मुक्त गांव की दिशा में बढ़ें। हमारा गांव नशा मुक्त गांव अभियान की हम शुरुआत करें ताकि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति कोई नशे में फंसा हुआ ना हो, उससे हम बाहर निकालने का काम करें। और एक अपील भी मैं करना चाहूंगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हमने हर जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है उनकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय किया है। हमने पहले फेज के अंदर 1 लाख घरों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इसमें सहयोग करते हुए जितना जितना हिस्सा आपके गांव के अंदर आएगा ये सोलर पैनल लगवाने का काम करें ताकि गरीब के घर का बिजली का बिल 0 हो जाए, उसको बिल पे ना करना पड़े। ये भी हमने निर्णय किया है।